Fantastic, mind-blowing. Jasuben, problem solved. We are ready for war. जसुवंत, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरी प्रॉब्लम का क्या? अभी मैंने कहा ना आपको, ये मुद्दा घर जाके आराम से। अरे आराम मेरे नसीब में अभी तक नसीब नहीं हुआ। अब कहीं वापस जाते समय वो नक चढ़ी इसके पीछे पीछे चल पड़ी, या फिर ये यहीं घर जमाई बन के बस गए तो? मैं पति तो खो चुकी हूँ, अब बेटा नहीं खो सकती। बड़ी सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, अब इस साल की सबसे आखिरी टीम है जसुबेन जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली की टीम। Come on, girls, let's go, let's go. Come on, let's go. हालांकि इस टीम में थोड़ा सा बदलाव आया है। दीपिका जोशी की अचानक तबियत खराब होने की वजह से उनकी जगह पर आ रही हैं नंदिनी ठक्कर। अरे तुम लोग सब जा कहाँ रही हो? मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करके जाओ ना। नंदिनी, हाँ जसुबेन। अपने पापा से किया हुआ वादा याद है ना तुझे? हाँ जसुबेन, समझ कि ये तेरी आखिरी कसौटी है। मैं जानती हूँ। अब मैं अपने पापा से किया हुआ वादा भी पूरा करूंगी, और मैं जिस परिवार का हिस्सा बनने जा रही हूँ उस परिवार के जुबान की शान भी बरकरार रखूंगी, और बड़ी दादी माँ के मुंह से ये बुलवा के रहूंगी कि वाह, बहू हो तो ऐसी। आशीर्वाद दीजिए। जीत के आओ। अब हाँ, जीत के आओ। अब क्या करें, मजबूरी है। मेरा बेटा जो हड़पने जा रही है उससे तो तू ही ज्यादा अच्छी है। तो उसको हरा क्या? Come on, girls, let's go. Come on. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हाँ, ए जसवंत, तू बोल दे धर्मेश को। भाभी, ये वक्त सिर्फ अपने टीम के लिए प्रार्थना करने का है। भगवान से प्रार्थना करो। चलो चलो चलो। आखिरी टीम है जसुबेन जयंतीलाल जोशी की, जिसका नाम है महादेव सदन की महिमा। दोस्तों, गौर से देखिए इस टीम को। इस टीम ने आज से पहले किसी भी डांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। जी हां, यह उनका पहला डांस कंपटीशन है, और सुनने में आया है कि पहले ही डांस कंपटीशन में उन्होंने सीधी टक्कर दी है सोनाली देसाई जी को। जैसा कि आप जानते हैं कि सोनाली देसाई ने पिछले लगातार 2 सालों से इस कंपटीशन को जीता है, और अगर वो इस साल इस कंपटीशन को जीतती है तो अवार्ड हमेशा हमेशा के लिए उनका हो जाएगा। इस कंपटीशन की आखिरी परफॉर्मेंस
सुबह क्या हुआ? थकान की वजह से तू बेहोश हो गई थी। डॉक्टर आके तेरा चेकअप करके गए हैं, आराम करने को कहा है। सुबह क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? नंदिनी, तुम्हारे बेहोश होने के बाद दीपिका काकी डिटेल में बाद में बताना, पहले नतीजा क्या आया वो तो बताइए। मैं बताती हूँ। आप लोगों का फाइनल रिहर्सल देखने के बाद जिस बात का डर था, हालांकि मैंने वो डर कभी जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन उसे होने से रोक भी नहीं पाई। लेकिन हुआ क्या? तुम जीत गई। ये ट्रॉफी तुम्हारी है। जसवंत, हम लोग जीत गए। दीपिका काकी, हम लोग जीत गए। तुम ना सिर्फ जीती हो, बल्कि मेरी झूठी शान को हराया भी। जसवंत, मैं कबूल करती हूँ कि आपकी बहुएं और बेटियां डांस में हम मेट्रो सिटी वालों से बेहतर हैं। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है सोनाली। नहीं जसुबेन, ये सच है। मैंने पहले भी कहा था, मैं जो फील करती हूँ उससे कहने में हिचकिचाती नहीं हूँ। नंदिनी, तुमने अपनी टीम को जितवाकर जसुबेन का कॉन्फिडेंस बरकरार रखा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और अब आप सब लोग देखेंगे कि मैं अपनी हार को भी कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। मैं सबको एक ग्रैंड पार्टी देने जा रही हूँ, सबको शॉपिंग पे लेके जाऊंगी। आज नहीं, कल। आज आप लोग अपनी जीत सेलिब्रेट कीजिए। जीत गए, जीत गए। चंदू, अरे साइलेंस, राजू, चिराग, हम लोग जीत गए। जीत की खुशी में मैं भी नृत्य करना चाहता हूँ, लेकिन परिवार का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते मैं अपनी मर्यादा तोड़कर नाचिए ना बड़े भैया। जश्न मनाने का पैसा थोड़ी ना। चलो सेलिब्रेट, सेलिब्रेट। मिठाइयाँ मंगवाओ, मिठाई। मिठाइयाँ आ गई है पापा, मिठाइयाँ आ गई है। जीत गए। मेरी बेटी ने कमाल कर दिया, जितवा दिया पूरी टीम को पापा, जितवा दिया। अरे पानकोर भाभी ने कितने ताने मारे मेरी बेटी को, लेकिन उसने कभी परवाह नहीं की। मेरी बेटी ने पूरी टीम को जिता के जस्सूबेन की आन रख ली बापा। मैं तो कहता हूं कि अगर बेटी हो तो पुरुषोत्तम ठक्कर की बेटी जैसी हो, वरना ना हो। 3 चीयर्स फॉर मेरी बेटी नंदिनी। अरे चंदू, चंदू मेरा खा खा, मुंह मीठा कर मेरे होने वाले समधी। मेरी बेटी ने घर में कदम रखने से पहले कितना बड़ा शगुन दे दिया तुझे। सोच, घर में कदम रखने के बाद वो क्या करेगी, है ना बाबा? हाँ बिल्कुल, वो तो उसने। इसी मौके पर मैं पूरे शहर में मिठाइयां बांटूंगा, लेकिन आपके हाथों से, आपके कर कमलों से बाबा। चलिए मिठाई खाइए आप लोग। आइए बाबा, आइए। मैं भी जाता हूँ। अरे मिठाई दे दो, आइए बाबा, आइए। अरे वाह बच्चों, मिठाई। चिराग मिठाई, जीत गए, सोनाली से जीत गए। चलो चलो। क्या हुआ बड़े भैया? ये जीत का सारा क्रेडिट अपनी बेटी नंदिनी को क्यों दे रहा था? अरे जाहिर सी बात है, ऐन वक्त पर आकर सिचुएशन नंदिनी ने तो संभाल ली। अरे उसकी जगह पुष्पा, आरती, पारुल, गीता कोई भी होती तो स्थिति संभाल लेती। मैंने भी कवि सम्मेलनों में बड़ी बड़ी स्थितियों को संभाला है। एक बार तो महान कवि जहर नवाज आबादी वो अपनी कविता भूल गए। बड़े भैया आपकी बात में माल है, लेकिन बात कुछ और चल रही थी। बात जीत और उसके लिए सबके योगदान की चल रही थी, लेकिन क्या सिर्फ नंदिनी का योगदान रहा है? रिहर्सल के दौरान गीता ने कितना बड़ा त्याग किया, वो सब भूल गए। और मैंने भी अपनी ओजस्वी कविताओं से सबका मनोबल बढ़ाया है। सबने दिन रात मेहनत की है, वो कुछ नहीं। कंपटीशन सिर्फ एक का नहीं, पूरी टीम का था, इसलिए जीत भी पूरी टीम की हुई है। फिर पुरुषोत्तम क्यों बार बार मेरी बेटी कहे जा रहा था? कम से कम एक बार कह देता कि जस्सूबेन की होने वाली बहू तो भी बड़े भैया आप खामखा बाल की खाल। नहीं शैलेश, उसके इस बयान से मुझे षड्यंत्र की बू आ रही है। अपनी बेटी को अनावश्यक महत्व देकर
वो मेरे बेटे को हथियाने के मंसूबे बना रहा है। बड़े भैया, आप बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? तू भूल गया? तूने ही कहा था ना जब नंदिनी पिनाकिन को लेकर भाग गई थी, याद है? बड़े भैया, तब हालात कुछ और थे। अब तो पुरुषोत्तम ने दुकान का भाड़ा भी तो बढ़ा दिया है। यह भी उसकी चाल है। मैं सब समझता हूं शैलेश, सब समझता हूं। जीत पूरी टीम की हुई है, इसलिए प्रशंसा भी पूरी टीम की होनी चाहिए। लेकिन क्यों मेरी बेटी किए जा रहा है? लेकिन मैं भी चुप बैठने वाला नहीं हूं। हाँ, जीत पूरी टीम की हुई है। हारने के लिए तो मैं ही बैठी हूँ ना। पति तो पहले ही छोड़ के चला गया था, अब बेटा भी छोड़ के जाने वाला है। मैं तो कल ही जा रही थी अरबी समंदर में डूब मरने। मैंने सगुना बहन से कहा भी कि गाड़ी निकालो और मुझे जूह चौपाटी छोड़ दो, तो उन्होंने कहा मैं कल ले जाऊंगी समंदर दिखाने। मैंने तो बोला मैं समंदर देखने नहीं, उसमें डूब मरने के लिए जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा आज सोमवार है, महादेव का दिन है, महादेव के दिन आत्महत्या करना पाप होता है, इसलिए मैंने कल का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और ये तो मेरी अच्छा ही है, मैंने सगुना बहन से कहा भी नहीं कि उनकी नालायक बेटी की वजह से मेरी मरने की नौबत आई है। बार बार आत्महत्या का प्लान बनाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। हे भगवान, तू मुझे ऐसे ही उठा ले। मेरे इस बेटे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा क्यों कह रही है भाभी? सबसे ज्यादा नाइंसाफी तो तूने की है मेरे साथ जसुबेन। तुझे सब कुछ पता था, फिर भी जानबूझ के तूने मुझे अंधेरे में रखा। उस वक्त तो कंपटीशन का टाइम था, इसलिए मैं कुछ बोली नहीं, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। धर्मेश, तूने ये बड़ी दादी माँ, आप तो तू चुप कर, धोखेबाज की बेटी। बड़ी माँ, तुम लोगों ने जानबूझकर बढ़ावा दिया इसे। अरे मैं कुछ दिन और जिंदा रह के कुछ और मूंगफली और चने खा लेती तो क्या लूट जाता तुम दोनों का। जो मुझे जीते जी मार डालने की इतनी बड़ी साजिश रच डाली तुम लोगों ने। भाभी चलिए, माना कि इन्हें धर्मेश को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन प्यार होना होता है तो होकर ही रहता है। और वैसे भी सोनाली अच्छी लड़की। जसुबेन, तुझे मुझ पर दया नहीं आ रही है तो मत दिखा, लेकिन उस नक्सचड़ी को तो अच्छी मत बोल। पाप लगेगा पाप। वो एक नंबर की बदतमीज और मुंह फट लड़की है, जो जी में आता है बोल देती है। तुझे पिनाकिन की शादी नंदिनी से करवा के अगर कॉम्प्रोमाइज करना है तो कर, लेकिन मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज करने वाली। वाह, क्या कॉम्प्रोमाइज की बात कर रही है तू? एक तो उस बेचारी ने बिना खाए पिए, बिना सोए, दिन रात मेहनत करके हमें जितवाया, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को संभाला। तू इस पर गर्व करने की बजाय इसे ताना मार रही है। अरे धर्मेश काका, इन्हें मारने दीजिए ताना। मुझे बड़ी माँ की किसी भी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। देखा, इसे बुरा भी नहीं लगता। इतनी ढीठ हो गई है ये, इसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं बचा है। इसकी जगह कोई और लड़की होती तो बोल देती कि मैं पिनाकिन के साथ शादी नहीं करूंगी। भाभी आप नंदिनी पर क्यों भाले बरसा रही है? अब सीधा मुद्दे पे आइए ना। मुद्दा ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं धर्मेश की शादी उस घमंडी सोनाली के साथ हरगिज नहीं होने दूंगी। फिर चाहे उसके लिए मुझे जिंदगी भर मूंगफली क्यों न खोनी पड़े। हाँ तो ठीक है, अगर तुझे अपने बेटे की खुशी से कोई मतलब नहीं है तो मैं भूल जाऊंगा उसे, लेकिन तू ये ड्रामा बंद कर। ड्रामा मैं कर रही हूँ? पिनाकिन को पीसरत बनाकर मेरे सामने कौन लाया था? करोड़पति बाप की इकलौती बेटी, डांस सिखाकर लाखों कमाती है, उसके घर में हाथी भी है, ये सब बोलकर मेरी आंखों में धूल झोंकी और फिर कह रहे हैं कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। धर्मेश, ये तुम लोगों ने गलत किया। हाँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है जसुबेन। इसकी नजर में मेरी कीमत ही क्या है? कुड़कुड़ करने वाली एक बुढ़िया। इसकी जगह अभी मेरा चिराग होता तो मेरे एक इशारे, चिराग मेरे बाबले। अरे आप लोग अभी तक यही हैं? उधर मॉल में आपकी फैमिली के आधे लोग वेट कर रहे हैं। चलिए ना, क्या फैमिली है, शॉपिंग भी करेंगे तो साथ में। चलो रैम्बो, जल्दी देर। हाँ ले जा, पूरी तरह वश में तो कर लिया है, बाकी क्या छोड़ा है? क्या मतलब? बेटा वो भाभी थोड़ा गुस्से में है ना, इसलिए। हाँ लेकिन वश में कर लिया मतलब? रैम्बो, वो हमारे बीच जो मैसेजिंग चल रही थी ना, उसके बारे में बा को पता चल गया तो ए तू ज्यादा बोली मत बन। तू कितना खेली खाई है ना, मैं सब जानती हूँ। त्रिया चरित्र जाने न कोई, पति मार के सती होई। अब तेरे घर में इसलिए ज्यादा बोल भी नहीं सकती। क्या पता इसे रख के हमें धक्का मार के बाहर निकाल दे तो हम रात को होटल कहाँ ढूंढेंगे? मैं ऐसा क्यों? ये क्या कह रही हैं आप? देख जसुबेन, मासूम तो ऐसे बन रही है जैसे कल ही पैदा हुई हो। तूने जो काला जादू करके मेरे बेटे को पटाया है ना, उसका भांडा फूट चुका है।